Hello students, welcome to our school's online classes. Today we shall read our social science first chapter, resources. Do you know what are resources? Resources means sansadhan. Let's see. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अम्मा की उनका घर साफ करने में हेल्प कर रहे थे. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. इन सभी वस्तुओं की तरफ देखो. क्लॉथ्स कपड़े, यूटेंसिल्स बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज के दाने, कॉम्स कंघे, दिस बोटल ऑफ हनी यह शहद की बोतल, बुक्स पुस्तकें. इच ऑफ दिस हैज ए यूज इनमें से प्रत्येक का उपयोग है. सैड मोना मोना ने कहा. दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट इसलिए वे महत्वपूर्ण है. सैड अम्मा अम्मा ने कहा. दीज आर रिसोर्सेज ये संसाधन है. वॉट इज ए रिसोर्स संसाधन क्या है. वाज राजूज ट्यूशन टू अम्मा अम्मा का राजू का अम्मा से ट्यूशन था. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स कुछ भी जिसका प्रयोग आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किया जाता है वही संसाधन है. इट मीन्स जिस भी वस्तु का उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है वही सभी चीज़ें क्या है संसाधन है. रिप्लाइड अम्मा अम्मा ने जवाब दिया. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व तुम अपने चारों ओर देखो और निरीक्षण करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तो तुम अनेक प्रकार के संसाधन देख पाओगे. द वाटर यू ड्रिंक पानी जो तुम पीते हो. व्हेन यू आर थ्रस्टी जब तुम प्यासे होते हो और पानी पीते हो तो वही पानी भी क्या है रिसोर्स है संसाधन है. द इलेक्ट्रिसिटी विद्युत यू यूज इन योर हाउस तुम अपने घर में उपयोग करते हो. द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल और रिक्शा जिसका उपयोग तुम घर से स्कूल तक जाने के लिए करते हो. द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज और पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग तुम पढ़ने के लिए करते हो ये भी क्या है रिसोर्सेज है संसाधन है. योर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू. योर फादर तुम्हारे पिताजी ने हैज प्रिपेयर्ड बनाया है ए टेस्टी स्नैक एक स्वादिष्ट स्नैक मीन्स नाश्ता फॉर यू तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स. द फ्रेश वेजिटेबल्स ताज़ी सब्जियां ही हैज यूज्ड उसने उपयोग की है. आर आल्सो ए रिसोर्स यह भी संसाधन है. और इस नाश्ते को बनाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने जो ताज़ी सब्जियां इसमें यूज की हैं वे सभी भी क्या है संसाधन है. ओके स्टूडेंट्स. वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. वाटर जल में, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, रिक्शा वेजिटेबल सब्जियां एंड टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक हैव समथिंग इन कॉमन इन सब में कुछ सामान्य है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू वे सब तुम्हारे द्वारा उपयोग में ली जाती हैं. सो दे हैव यूटिलिटी इसलिए उनकी उपयोगिता है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी मीन्स उपयोगिता इज व्हाट मेक्स जो बनाती है एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु को और सब्सटेंस उपकरण को ए रिसोर्स एक संसाधन. मीन्स उपयोगिता ही किसी वस्तु या उपकरण को संसाधन बनाती है. हाउ डज कैसे समथिंग बिकम ए रिसोर्स कैसे कोई वस्तु एक संसाधन बनती है. राजू नाउ वांटेड टू नाउ राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु कैसे एक संसाधन बन जाती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन अम्मा ने बच्चों को बताया. दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू. अम्मा ने बताया कि जब संसाधनों का एक थिंग्स बिकम रिसोर्स जब एक वस्तु संसाधन कब बनती है जब उनकी वैल्यू मीन्स कीमत
महत्व होता है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। इसका उपयोग और उपयोगिता ही इसकी कीमत निर्धारित करते हैं। ऑल रिसोर्सेज, सभी संसाधन, हैव सम वैल्यू, सभी संसाधनों की वैल्यू मीन्स कीमत होती है, महत्व होता है। सैड अम्मा, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मीन्स क्या होता है, वर्थ मीन्स योग्यता, वैल्यू का मीन्स योग्यता होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ संसाधनों की इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, और कुछ की नहीं। यानी मीन्स इट मीन्स सभी संसाधनों का महत्व समान नहीं होता है। कुछ रिसोर्स का आर्थिक महत्व होता है, आर्थिक कीमत होती है, बट किसी संसाधन का नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें मेटल्स, मेटल्स मीन्स धातु, मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, धातु की एक आर्थिक वैल्यू होती है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, जबकि एक सुंदर दृश्य भूमि की नहीं। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मेटल भी इम्पोर्टेंट है, लैंडस्केप भी इम्पोर्टेंट है, बट एक सुंदर दृश्य भूमि की आर्थिक कीमत नहीं होती है, जबकि मेटल्स की क्या होती है, आर्थिक वैल्यू होती है। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और ये सभी मानव की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, कुछ संसाधन आर्थिक रूप से वैल्यूएबल बन जाते हैं विद टाइम, टाइम के साथ में। कुछ संसाधन टाइम के साथ में आर्थिक रूप से वैल्यूएबल बन जाते हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, तुम्हारी माँ के बनाए हुए घरेलू उपचार की आज कोई व्यावसायिक महत्व नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, लेकिन यदि उनका पेटेंट किया जाता है, पेटेंट मीन्स उनके विचारों को किसी मेडिकल फर्म के द्वारा ले लिया जाता है, एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फर्म टुमारो, और किसी मेडिकल फर्म के द्वारा उनके विचार लेकर के उन्हें कल बेचा जाता है। इट मीन्स उनकी दादी के द्वारा बनाए हुए घरेलू नुस्खे, ये घरेलू उपचार यदि किसी मेडिकल फर्म के द्वारा कल बेचे जाएं तो उनका दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वे आर्थिक रूप से वैल्यूएबल बन जाएंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। टाइम और तकनीक दो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो किसी उपकरण को संसाधन में चेंज करते हैं। इट मीन्स टाइम और तकनीकी, ये दोनों फैक्टर किसी भी उपकरण को इम्पोर्टेंट संसाधनों में चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपुल, और ये दोनों ही मानव की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। पीपुल देमसेल्वेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। पीपुल, लोग, देमसेल्वेज, स्वयं, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। लोग, स्वयं भी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज, ये उनके विचार हैं। नॉलेज, उनका ज्ञान है। इन्वेंशन, उनके आविष्कार हैं। डिस्कवरीज, खोजें हैं। दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स, जो उनको अधिक संसाधनों की रचना की तरफ ले जाता है। इट मीन्स मानव स्वयं एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, और उनके आइडियाज, उनके नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज ही उनको और अधिक संसाधनों की रचना करने की ओर ले जाता है। इच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, प्रत्येक खोज और आविष्कार अनेक दूसरे संसाधनों की ओर ले जाता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस।
डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, भोजन पकाने के अभ्यास की ओर ले गई, एंड अदर प्रोसेजेज, और ऐसी ही दूसरी प्रक्रियाओं की ओर भी। व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का प्रयोग अल्टीमेटली पूरी तरीके से रिजल्टेड परिणाम था इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के नए मोड के विकास का। इट मीन्स पहिए के प्रयोग से ही यातायात के अनेक मोड्स, अनेक तरीके, अनेक प्रकार के ढंग हमारे सामने आए। द टेक्नोलॉजी, तकनीक टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की तकनीक हैज़ टर्न्ड यानी चेंज कर दिया है, टर्न बदल दिया है एनर्जी ऊर्जा को इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, तेज़ी से बहते हुए जल में, इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन में। इट मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की तकनीक ने तेज़ी से बहते हुए वाटर को ऊर्जा में चेंज करने के लिए, ऊर्जा में चेंज करते हुए इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।